हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.3। तो इसमें क्या दिया है, सूत्र ऊर्ध्व दीर्घभ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए आपके बुक में पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसे देख लेते हैं। तो आपके बुक में पहला क्वेश्चन दिया है, पहले रो में है 2 3 और दूसरे में है 3 2। इसका क्या करना है, हमें गुणा करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका सूत्र जान लेते हैं कि ऊर्ध्व दीर्घभ्याम का सूत्र क्या होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर दो ही संख्या दिए हैं आपको क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, इकाई को पहले लिखना रहता है। आपने इकाई को लिख लिया, उसके बाद आपको इकाई और यहाँ पे दहाई, इकाई दहाई लिखना रहता है और इसमें तिर्यक गुणा आपको करना है। हमारा क्वेश्चन जो भी दिया है उसमें आपको तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, और इसमें ऊपर नीचे गुणा करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, दहाई, दहाई को भी क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। ये क्या है, ये आपका सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपके इस पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कि बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 2 3 3 2, इसका गुणा करना है लेकिन ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के विधि से। तो चलिए, इकाई ये है आपका और ये आपका दहाई है। तो इसमें क्या बोली थी मैं, पहले आपको इकाई लिखना है। तो आपका जो इकाई है उसको आप यहाँ पे पहले लिखिएगा। लिख लेते हैं 3 2, हो गया आपका इकाई। उसके बाद क्या करना है, इकाई लिखना है, उसके बाद दहाई। तो इकाई पहले लिख लेते हैं 3 2, दहाई क्या है 2 3 2 3, दहाई आपने लिख लिया। इसको ऐसे खींच लीजिए, इसको ऐसे खींच लीजिए। अब क्या करना है, दहाई लिखना है। दहाई क्या है 2 3, ये हमने लकीर खींच लिया है। अब इसमें करना क्या है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का तिर्यक गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। तो लिख लेते हैं 3 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर में 3 है तो पहले 3 का 3 से कर लेते हैं तिर्यक गुणा। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 हो गया। बीच में प्लस लगेगा क्योंकि कभी भी हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं तो उसमें प्लस का उपयोग करते हैं, हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं उसे। अब 2 दूनी 4, इन दोनों का तिर्यक गुणा हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6। अब चलिए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, क्या होगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, ये आ गया 13। लेकिन इसमें क्या होगा, ये एक इसके पास चला जाएगा और इसके पास जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब ये प्लस हो गया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 6 में 1 प्लस होके 7 बचा। तो ये आ गया आपका उत्तर। अब इसको आपको लिखना कैसे है, 2 3 3 2 बटे में कितना है, 6 है, 3 है, 7 है। ये आपका आंसर आ गया। आपको बस सिंपल सा इसी विधि से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहले इकाई को लिखना है, उसके बाद इकाई दहाई, उन दोनों का तिर्यक गुणा होगा और दहाई, बस उसके बाद गुणा करके जो भी आंसर आएगा उसको निकाल लेना है। अब इसकी उत्तर की जांच कैसे करते हैं मैं उसको बता देती हूँ आपको। उत्तर की जांच के लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरीके से क्रॉस चिन्ह बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इधर लिखिएगा प्रथम संख्या की जांच, प्रथम संख्या की जांच, और इधर लिखिएगा आप द्वितीय संख्या की जांच, द्वितीय संख्या की जांच। ठीक है, प्रथम संख्या क्या था आपका, 2 और 3 था आपका। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए 2 3 और यहाँ पे 3 2,
और उसके बाद इसका क्रॉस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रथम संख्या क्या है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे 2 3 को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब द्वितीय संख्या को भी जोड़ना है, तो इन दोनों का क्या है, 3 + 2 = 5, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों उत्तर की जांच में जितने भी संख्या आई है उन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कितना आया, 5 आया है, गुणा ये वाला 5। तो 5 × 5 कितना होता है, 25। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, बीजांक हम अगर इसका कर रहे हैं ना, तो कभी भी 2 संख्या नहीं आ सकता। बीजांक के द्वारा हम उत्तर की जांच करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि बीजांक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, उत्तर की जांच के लिए। और बीजांक में क्या होता है, तब तक नंबर को सॉल्व करना है जब तक एक अंक ना आ जाए। तो ये तो 2 अंक है, अब हमें क्या करना होगा, 2 + 5 = 5 6 7, ये आ गया आंसर। ठीक है, बीजांक के द्वारा हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। बीजांक के उपयोग से हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, नीचे में हमारा कितना आया था, इसका आंसर सॉल्व करने के बाद 7 3 6 आया था। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 3 6। अब क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे हम, और इसका बीजांक और इन दोनों प्रथम द्वितीय संख्या का बीजांक जो हम सॉल्व किए हैं वो दोनों अगर बराबर आया तो आपकी उत्तर की जांच बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, यहाँ पे उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच 7 + 3 + 6 = 6 7 8 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 आ गया। लेकिन बीजांक में तो हमें एक अंक लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + 6 = 7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा उत्तर 7 और 7 बिल्कुल बराबर आ गया है, यानी कि हमारा उत्तर का जांच बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बीजांक के उपयोग से हमें उत्तर की जांच कैसे करनी है और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से हमें अपना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको बनाना कैसे है। अब क्या करते हैं, 3 संख्या अगर 3 नंबर में आ रहे हैं, 3 संख्या वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे आपको किस विधि से बताना है, कैसे बनाना है, चलिए उसको बताती हूँ। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा तक में है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। 3 लिख लिया, 1 लिख लिया, उसके बाद 2 लिख लिया, 2 लिख लिया और 1 3, इसे हमने उतार लिया है। अब इसमें हमको ये देखिए कैसे लिखना है, इकाई को पहले यहाँ पे हमको लेना है, इकाई ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे दहाई लेना है और ये हो गया इकाई, इन दोनों को हमने लिया है। पहले इसको लेंगे, पहले इसको ले लिया, उसके बाद इकाई दहाई इन दोनों को लेंगे, उसके बाद सैकड़ा में इन तीनों को लेना है, ये सैकड़ा हो गया। ठीक है, इन तीनों को लेने के बाद जब इसको ले लिया हमने पहले, फिर इन दोनों को लिया, फिर तीनों को लिया है। तीनों को लेने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को अब यहाँ पे लेना है, इन दोनों का मान। तो कितना है, 2 और 2, 1 और 3, ये हो गया। इनका तिर्यक गुणा करना है हमें। लास्ट में क्या बचा, दहाई, तो दहाई को आखिरी में हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा गुणा हो जाएगा इकाई का, इन दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे और सैकड़ा में का पहले ये तिर्यक जाएगा, यहाँ से ये तिर्यक जाएगा, बीच का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी तिर्यक गुणा करेंगे और इसको ऊपर से नीचे तक करेंगे। तो इसका क्या होगा देख लेते हैं, 3 एकम 3, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 के 3, 3 दूनी 6, ये दहाई पहले है तो पहले इसको हम इसके साथ गुणा करके पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 है तो 2 एकम 2, बीच में प्लस करके लिखना है हमें। उसके बाद सैकड़ा वाले को हमें कैसे करना है, पहले 3 है इकाई में तो उस 3 को
इस 3 के साथ तिर्यक गुणा करना है। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पे पहले हम 9 लिखेंगे। 3 के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट? 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस 2 को क्या करना है, हमें नीचे वाले के साथ गुणा करना है। 2 दूनी 4, बीच में आप प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, आखिरी में 1 है, तो 1 का तिर्यक गुणा इधर करना है। तो 1 एकम 1, ये हो गया। यहाँ पे आ गया समझ में। अब क्या करना है, 2 है पहले, तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बीच में प्लस लगाइए। 1 है, 1 दूनी 2 हो गया। इसको आपस में ऊपर नीचे करना है, लास्ट वाले दहाई को। तो इसमें क्या होगा, 1 का 3 के साथ 3 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ के आपस में लिखना है। जहाँ पे हासिल जाएगा उसको हासिल दे देना है। 3 का 3 हो गया, 6 में 2 जोड़िए आप, तो 7 और 8 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़िए 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़िए 14। 14 का 4 आपने लिखा। 1 को क्या किया, 6 के पास हासिल दे दिया। तो 6 में 1 जुड़ गया, कितना होगा, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 लिख लिए, और ये वाला 3 वापस से यहाँ पे उतर गया। तो चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं सबको मिला के। ये वाले 3 को पहले लिख लेते हैं, फिर ये 9 को लिख लेते हैं, 4 को लिख लेते हैं, 8 और 3। ये आपका उत्तर है, ठीक है। अब इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच का तरीका बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने अभी बताया था, आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। क्या करना है, हमें क्रॉस का चिन्ह बनाना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रथम संख्या की जांच। प्रथम संख्या की जांच। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द्वितीय संख्या की जांच। हमारा प्रथम संख्या क्या था, 1, 2, 3 था, और द्वितीय संख्या क्या था हमारा, 3, 2, 1 था, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, बीजांक से जांच करते हैं उत्तर की। तो क्या करना है, आपस में जोड़ना है। कब तक जोड़ना है, जब तक 1 अंक ना प्राप्त हो जाए हमें। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6। यहाँ पे भी वही होगा, देखिए 3 में 2, 5 और 1 6। अब क्या करते हैं, उत्तर की जांच जो हमारी दोनों संख्या की आई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में। तो इस वाले 6 को लिख लिया, मल्टीप्लाई इस वाले 6 को लिखा। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पछे 30, 6 छक 36। अब क्या होता है, बीजांक में 2 अंक नहीं आना चाहिए, 1 अंक आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ के 1 अंक बनाएंगे। तो क्या होगा, 6 में 3 जुड़ेगा तो 7, 8, 9, 1 अंक आ गया। ये हमारा आंसर है। अब क्या होगा, हमने जो आंसर निकाला था ना उसका भी 9 आना चाहिए मान, तभी उत्तर की जांच सत्य होगी। तो इसका क्या आंसर आया था हमारा, लिख लेते हैं। 3 आया था, प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3। अब इसको जोड़ देते हैं। अब 8 में 3 जोड़िएगा, 9, 10, 11, 4 जोड़िए 12, 13, 14, 15, उसके बाद 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 में 3 जोड़िए 25, 26, 27। कितना आ रहा है, 27। अब इसमें तो 2 अंक है, हमें तो 1 अंक लाना है बीजांक में, उत्तर की जांच में। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, 8, 9। ये देखिए उत्तर की जांच बिल्कुल सही है, दोनों में 9 आ गया। तो ये सही है, आपकी उत्तर की जांच बिल्कुल सत्य है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्नावली 1.3 में बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से बनेंगे। तो आप घर में खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए। और अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन को बताइए, मैं उसे आपको बताती हूँ फिर बना के, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, और इसे सबको आप अपने नोट्स में बनाते रहिए ताकि आपका नोट्स कंप्लीट होता रहे। थैंक यू।